में आपको दिखाएंगे कि कैसे बिंदे का मकर जाल पूरे आईजीएमएस में घेर लिया है। आईजीएमएस का स्तर धीरे धीरे गिरते जा रहा है। रात में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। क्या क्या होता है आईजीएमएस में? बहुत कुछ होता है। आपको पता है कि मनीष एक बार ना एक डॉक्टर लेडीज को छेड़ दिया गया था, तो लड़की सब हड़ताल कर दी थी डॉक्टर। तो मनीष ने बोला अच्छा थोड़ा मोड़ा चलता है, मतलब लड़की के छेड़छाड़ चलता है। इससे भी बड़ा खुलासा हम अगले वीडियो में करेंगे कि क्या क्या होता है बिंदे और मनीष मंडल के द्वारा। बिंदे न पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया। बेटा फर्जी, बाप फर्जी, माँ फर्जी, क्या चल रहा है? आप देख रहे हैं केवल सच। मैं सचिरंजन सिंह और आप देख रहे हैं केवल सच। केवल सच जो कराता है आपको केवल सच से रूबरू। हम बात करने जा रहे हैं आईजीआईएमएस में फैले भ्रष्टाचार पर और वहां के डायरेक्टर के ओबीसी फर्जी सर्टिफिकेट पर हुए खुलासे पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जो अधिवक्ता हैं पटना हाई कोर्ट का, और इन्होंने ही आवेदन दिया था सीबीआई और जगहों पर, जिस पर सीबीआई इंक्वायरी हुई है। डॉक्टर का बिंदे का बेटा हर्षित फरार है और डॉक्टर बिंदे भी फरार है। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट सत्येंद्र जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए शशिरंजन जी, जब हमारी इनफैक्ट से रूबरू जब मैं हुआ कि एम्स पटना जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जो भारत सरकार के द्वारा बहालियां होती है उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, और जब प्रूफ मेरे पास आए तो मैंने सीबीआई डायरेक्टर से रिक्वेस्ट किया कंप्लेन के साथ उन प्रूफों को लगाते हुए, और 8 महीने में दिसंबर 2024 में मैंने ये कंप्लेन किया था और 8 महीने सीबीआई तहकीकात की। जो ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया था पटना सदर एसडीओ के ऑफिस से, उन सारे जगहों से जब तहकीकात करके सीबीआई ये कंफर्म होली कि हाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, तो सीबीआई 4 अगस्त 2025 को उन लोगों के खिलाफ किन लोगों रेगुलर एफआईआर दर्ज की। किन लोगों के खिलाफ? जिसमें ये देखिए यहाँ एफआईआर की कॉपी है जिसमें आपको नामजद अभियुक्तों का दिखाया गया है कि कौन कौन नामजद हैं, और आपको डिटेल्स पता चल जाएगा कि नामजद कौन है। हम बात करते हैं कि मामला कहां तक पहुंचा है और आपने किया क्या है? नहीं, 2 पदाधिकारी थे एम्स पटना के। एक प्रेम कुमार जिनके बेटे कुमार सिद्धार्थ की बहाली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ ओबीसी के सर्टिफिकेट में। उन लोगों ने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना करके दिया, जबकि ये आते हैं क्रीमी लेयर में। दूसरे जो वहां के पेडियाट्रिक सर्जरी के हेड थे, जो आज के डेट में पटना आईजीएमएस के डायरेक्टर हैं बिंदे कुमार जी, उनके बेटे कुमार हर्षित राज का ट्यूटर के रूप में और कई तरह के फर्जीवाड़ा करके बहाली हुई। जैसे पहले तो उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बिंदे कुमार ने अपने आइडेंटिटी को छुपाते हुए ये नहीं बताया कि मैं डायरेक्टर हूं, सामान्य सर्टिफिकेट बनवा करके और अपने बेटे को दिया, जबकि उनकी पत्नी और वो दोनों डॉक्टर। आईजीएमएस के इतने बड़े डॉक्टर का बेटा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाता है और सरकार के जो अधिकारी हैं उनको कानो कान खबर नहीं चलती है। इतना ही नहीं शशिरंजन जी, पहले तो 14 वहां पर ओबीसी के लिए था और 6 उसमें था वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जब क्रीमी लेयर के नॉन क्रीमी लेयर के अंदर भी उनका जब सिलेक्शन नहीं हुआ, तब उन्होंने ईडब्ल्यूएस में से एक हथिया लिया फर्जीवाड़ा करके वहां के डायरेक्टर के साथ। मतलब रोस्टर ही गड़बड़ कर दिया। रोस्टर ही गड़बड़ कर दिया। 5 ही ईडब्ल्यूएस में हुआ, सामान्य में अपने आप को कर दिया। जो सर्टिफिकेट बनवाया था उस सर्टिफिकेट को फिर निरस्त करवाया, दूसरी फर्जरी उन्होंने करवाई। और मतलब एक नहीं, एक ओबीसी का फर्जीवाड़ा,
दूसरा ईडब्ल्यूएस का फर्जीवाड़ा, तीसरा रोस्टर का फर्जीवाड़ा। इतना नहीं, वो सामान्य कैटेगरी बता दिया कि सामान्य कैटेगरी में अब उनके बेटे को 55 नंबर आया है और दूसरे किसी को सामान्य कैटेगरी वाले को 60 नंबर आया है, फिर भी उनका अपॉइंटमेंट हो गया। तो जब हमने ये शिकायत की, जब सीबीआई सारे चीजों का ये करके और इस नतीजे पर पहुंची कि हाँ ये फर्जीवाड़ा हुआ है और रेगुलर एफआईआर की, तो इनका बेटा छोड़ करके भाग गया और कुमार सिद्धार्थ डिसमिस किए गए। ये हुआ। और इतना ही नहीं, अब तो मुझे बड़ी आश्चर्य लगता है कि ये फर्जीवाड़ा करने वाले बिंदे कुमार आज बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति बने हुए हैं। अरे फर्जीवाड़ा करने वाला आदमी वाइस चांसलर अगर बनेगा तो पूरा मेडिकल कॉलेज ही फर्जीवाड़ा हो जाएगा। ऐसे ही रंजीत डॉन के नाम से बिहार विख्यात है। आश्चर्य की बात है कि जिसके चांसलर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और उनके संज्ञान में ये बात है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री तो नो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। नहीं, कैसे? ये तो संरक्षण दे रहे हैं भ्रष्टाचारी को, ये भ्रष्टाचारी को अच्छा, अभी तो संरक्षण दे रहे मामला हैं। प्रकाश में आ रहा है कि कुछ बहाली वगैरह चल रही है आईजीएमएस में और गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष अमंगल पांडे हैं। माने हम मंगल पांडे को अमंगल इसलिए कहते हैं कि हर लोग अब उनको अमंगल कहने लगे हैं। तो उसमें भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा आ रहा है। सुन रहे हैं कि उसमें डॉक्टरों की बहाली में डॉक्टर हर्ष है, डॉक्टर आलोक है, बड़े उसमें क्या है कि 50 लाख तक रेट जा रहा है। और सुन रहे हैं कि मैटर भी फंस गया मंगल पांडे वर्सेस बिंदे। मंगल पांडे किसी को करना चाह रहे हैं, बिंदे किसी को करना चाह रहे हैं। और उसमें और क्या क्या हुआ कुछ पता है आपको? नहीं, इतना तो तय है। मतलब उसमें कितनी की बहाली थी, क्या गड़बड़ हुई है, कितने की बहाली सुनते रुक गई है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं, इतना तो तय है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि 21 डिपार्टमेंट में 21 सब्जेक्ट में बहाली होनी थी। 14 का तो इन्होंने लिस्ट बना करके इंटरव्यू किया और 7 का नहीं किया। और ये जब ही ये मामला उजागर हुआ तो जहां तक मुझे सुनने में पता चला है कि बीओजी के बैठक में उस समय के, अच्छा 12/8 को जो बीओजी की बैठक हुई थी, उस समय के एसीएस है जो इस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रत्यय अमृत, जो आज के डेट में चीफ सेक्रेटरी हैं, इन्होंने रोका ये मामला। चूंकि इसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा था। अब सीबीआई की जांच हो रही है तो जांच यहां तक पहुंच सकती है। डॉक्टर बिंदे कुमार सीबीआई के डर से भी रुक गया होगा। डर से रुका। डॉक्टर बिंदे कुमार चूंकि आज के यहाँ एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के प्रत्युष नंदन, उसने भी अप्लाई, उन्होंने भी किया था गवर्नर को कंप्लेन। देखिए बहुत सारे पेपरों में निकला हुआ है। उनके कहने पर भी कुछ बहालियां रुकी हैं जहां तक मुझे मालूम है, और आपके कहने पर भी रुकी हैं। तो मतलब फर्जीवाड़ा है तब ने रुकी है। ये डर काम कहीं ना कहीं कर रहा है सीबीआई का, तब तो रुका। अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे व्यक्ति को इस पद से हटा करके और थोरो उसका पेपर्स का अध्ययन किया जाए। जांच, इनका कहना है कि जब तक पद पर बने हुए हैं तब तक सिस्टम को कठिनाई होती है किसी खिलाफ जांचने में। वाइस चांसलर का अपना प्रोटोकॉल होता है, डायरेक्टर का कुछ प्रोटोकॉल है, जिसके कारण सीबीआई को दिक्कत हो सकती है। सारे पेपर डायरेक्टर के ये कस्टडी में है। अब जो जितने गलतियां किए हैं, जो लिस्ट बनाए हैं, अच्छा आपका मतलब है कि वो गड़बड़ भी कर सकते हैं, फाइल निकाल उलट-पुलट भी कर सकते हैं। निश्चित गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए वैसे व्यक्ति को उस पद पर नहीं रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर जो क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर बिंदे, डॉक्टर बिंदे कुमार, उनकी वाइफ कीर्ति बिंदे है शायद, उनके खिलाफ भी ऐसा मामला आ रहा है कि उनका भी डेंटिस्ट है एक्चुअली वो, उनका भी मामला है कि उन्होंने भी गलत डेंटल सर्टिफिकेट बुद्धा डेंटल कॉलेज से लेके कहीं सरकारी नौकरी कर रही है। वो अभी सरकारी नौकरी कर रही है, वो तो है ही। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह भी वो गलत बना करके और अपॉइंटमेंट के लिए इन्होंने आईजीएमएस में दिया था। अच्छा, मैंने बाप बेटा माँ सब एक ही, सब के सब है। वो तो नेचर हो जाता है जो एक करे। सोचिए ना, जो क्रिमिनल में आता है। अच्छा हाँ, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिंदे की जो जाति और सरकारी जाति है, सरकारी जाति क्या होती है? देखिए शशि रंजन जी, मैं इसमें तो नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन जाति हो या चाहे तो न हो, लेकिन इतने जरूर उनके नजदीकी जरूर है, प्रेमी जरूर है कि चीफ मिनिस्टर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी का चांसलर मुख्यमंत्री हो, वहां बिंदे जैसा करप्ट इंसान, जिसके खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया हो और उनके बेटे को बर्खास्त कर दिया गया है, और वही डॉक्टर बिंदे, यहां समझिए बात को, डॉक्टर बिंदे, कीर्ति बिंदे अपने वाइफ को आईजीएमएस में नियुक्ति कराना चाह रहे हैं और ढकोसला बांध के कह रहे हैं कि हमको कमिटी से हटा दीजिए। ये तो पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है। फर्जीवाड़ा
डॉक्टर साहब एक बात करना चाहिए, कोई सरकारी जाति के कारण तो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा को प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन एक बात मैं और चाहूंगा कहना, अभी भी डॉक्टर बिंदे कुमार एम्स पटना के एम्प्लॉय हैं, लियन पर आईजीएमएस में है, डिपुटेशन पे, लियन पर वाइस चांसलर हैं, लियन पर वाइस चांसलर हैं। तो भारत सरकार को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनको चाहिए, एम्स प्रशासन को चाहिए कि उनको वहां से रिट्रेंच कर हटावें, सबसे डिसमिस करें। अच्छा, अभी जो बहाली हो रही है, मेरे जानकारी के अनुसार एनेस्थेसिया और गायनी में ज्यादा पैसा का मामला चल रहा है, उसमें ज्यादा संख्या है तो ज्यादा उसमें फर्जरी का और उसमें स्कोप है। 50 लाख तक चला गया है मामला। ये कोनो बड़ी बात नहीं है, ये हो सकती है, जिस तरह का पोस्ट है उसमें होना है। और आईजीएमएस में तो आजकल बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि जब पेशेंट को सीट देने के लिए पैसे लिए जाते हैं, मैंने बेड के लिए पैसा लिया जाता है, तो वहां किस तरह का पैसे का कारोबार चल रहा है समझिए। एक गरीब आदमी उसकी इमरजेंसी में एडमिट नहीं हो पाता है, उसको कहीं प्राइवेट में जाना पड़ता है। स्वास्थ्य मतलब जो है संस्थान जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वास्थ्य संस्थान है, लेकिन गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष जो हैं मंगल पांडे हैं, और मंगल पांडे की ही चलती है। उसके बावजूद यहाँ सीट बेचा जा रहा है, यहाँ फर्जीवाड़ा करने वाले डायरेक्टर रह रहे हैं, उनकी वाइफ भी आ जा रही है, उनका बेटा भी आ जा रहा है, बेड भी बेचा जा रहा है। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से 250 बेड के जो हॉस्पिटल का उद्घाटन करवाया गया, आज तक वो हॉस्पिटल खाली है, मतलब भूत घूम रहा है, उसमें नहीं चल रहा। मतलब कि पूरा का पूरा आईजीएमएस जो है फर्जीवाड़ा, आपको पता है। 250 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन मुख्यमंत्री कर दिया 6 महीना पहले, और अभी उसमें भूत का इलाज हो रहा है, कोई पेशेंट का इलाज ही नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ आईजीएमएस से फर्जीवाड़ा है। मुझे कैंसर में ऐसे ही हो रहा है कि कैंसर में दवा उल्टा पुल्टा क्या कहां सब हो रहा है। अंदर में ये खोले हुआ दवाई का दुकान मनीष मंडल खोले हुए हैं, क्या क्या हो रहा है। मतलब स्थिति एकदम गंभीर है, मंगल पांडे का हो गया है। नहीं, कुछ हो या ना हो, मुझे तो ऐसा जरूर लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर मजबूर हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का जो ये है बीओजी आईजीएमएस में, उसके चेयरमैन पदे न होते हैं स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर चेयरमैन होने के बावजूद भी वहां पे सारे काम बिंदे कुमार के अनुसार हो रहे हैं। कहीं न कहीं बरदहस्त प्राप्त है, मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अन्यथा अगर सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर की बात रहती तो अब तक इनको हटा दिए हुए रहते, लेकिन कहीं न कहीं चीफ मिनिस्टर बिहार का हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं, हर न्यूज में केवल सच दिखाता है कि स्वास्थ्य विभाग का पूरा सिस्टम करप्ट है। देखिए, हम दिखाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था का हुआ सत्यानाश। केवल सच में हर बार आपको स्वास्थ्य विभाग का रिलेटेड कुछ मैटर मिलेगा, पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा। मतलब पीएमसीएच में 100 नर्स फर्जीवाड़ा नौकरी कर रही थी, पता चला 1 साल बाद। यहां डॉक्टर डायरेक्टर फर्जीवाड़ा है, डायरेक्टर फर्जी, उनकी वाइफ फर्जी, उनका बेटा फर्जी, पूरा सिस्टम फर्जी। यहां तक कि लोग विदेश से फर्जी सर्टिफिकेट ले आते हैं। डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत ही मजबूती के साथ सीबीआई के साथ पक्ष रखे, सीबीआई जांच कर रहा है। इस बिहार की जनता की तरफ से इनको धन्यवाद देते हैं, इन्होंने फर्जीवाड़ा का खुलासा किया। और हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे बिंदे का मकरजाल पूरे आईजीएमएस में घेर लिया है। आईजीएमएस का स्तर धीरे धीरे गिरते जा रहा है, रात में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। क्या क्या होता है आईजीएमएस में, बहुत कुछ होता है। आपको पता है कि मनीष एक बार ना एक डॉक्टर लेडीज को छेड़ दिया गया था, तो लड़की सब हड़ताल कर दी थी डॉक्टर, तो मनीष पांडे ने बोला अच्छा थोड़ा मोड़ा चलता है, मतलब लड़की के छेड़छाड़ चलता है। इससे भी बड़ा खुलासा हम अगले वीडियो में करेंगे कि क्या क्या होता है वहां बिंदे और मनीष मंडल के द्वारा। बिंदे ने पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिए, बेटा फर्जी, बाप फर्जी, माँ फर्जी, क्या चल रहा है। उसका फर्जीवाड़ा का कौन है प्रश्रय देने वाला, तो मंत्री और मुख्यमंत्री। डॉक्टर साहब देखिए, पिछले 17 तारीख को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सारी बातों को पहले भी रखा था और मांग किया था मुख्यमंत्री जी से कि लगता है कि हाँ आप सब फेयर काम करते हैं, 0% टॉलरेंस की बात आप करते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो आपके नाक के नीचे काम कर रहा है, आपके बिहाफ में काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हटाइए। और मैंने उनको 1 महीने का समय दिया था।
आज 17 सितंबर है, 17 अगस्त को मैंने ये बात कही थी, आज 17 सितंबर है। मैंने महामहिम जी को पत्र लिखा है, दिया है, मिलने के लिए समय मैंने उनको दिया है कि आप मुझे समय दीजिए, सारा डिटेल्स मैं बताऊंगा। और अब चूंकि बिहार सरकार ये कुछ करने वाली नहीं है, तो आपका दायित्व बनता है, आप बिहार के किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति के यहां कर सकते हैं। तो अब आपका कर्तव्य बनता है, चूंकि आपके बिहार में सारे नोटिफिकेशन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, तो आपका दायित्व बनता है कि ऐसे व्यक्ति को हटाएं। हो सकता है चूंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में महामहिम यहां नहीं थे, 2-4 दिनों में मिल जाएगा, तो मिल करके मैं सारी बातों को रखूंगा और उनसे मांग करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को इन महत्वपूर्ण पदों से अलग किया जाए, ताकि जो भी अपॉइंट होने के लिए लोग ये अभिकर्ता हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनके साथ न्याय हो सके। अच्छा, आईजीएमएस तो एक संस्थान मात्र है, लेकिन इनको वाइस चांसलर बनाया गया है बिहार के टोटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, मेडिकल कॉलेज का। ये तो क्या निकलेगा वहां से डॉक्टर बन के, जो फर्जी जहां वाइस चांसलर है। निश्चित तौर पे क्या अन्याय पेशेंट के साथ होगा, सोचिए। ऐसे व्यक्ति जब रहेंगे तो जो एफिशिएंट नहीं है वैसे लोगों की बहाली होगी, उनका अंजाम होगा, बहुत सारे लोगों का जान जाएगा। दवा कौन देना रहेगा, कौन दवाई देगा? केवल सच आपको लगातार दिखाएगा कि फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा है। धन्यवाद।